यह कहानी है संदरनगर नाम के एक छोटे से खुशहाल गांव की। गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही बेहतरीन मटका चिकन बनाता था। गांव के सभी लोग उसे जानते थे। तभी वहां दो लोग आ पहुंचते हैं। अरे सूरज भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट मटका चिकन लगा दो यार। बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हारे हाथ का चिकन ना खाऊं तो दिन अधूरा सा लगता है। अरे आओ आओ, सूरज का मटका चिकन खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। ऐसा स्वाद दूंगा तुम्हें कि आज तुम दोनों 3 रोटी की जगह 6 रोटी खा जाओगे। तभी सूरज उन दोनों को चिकन दे देता है और दोनों बड़े मजे से चिकन के साथ रोटी का आनंद लेते हैं। ओ हो, क्या लाजवाब स्वाद है। सूरज भाई, मजा आ गया। अरे भैया, ये तो बस आप लोगों का प्यार है, जो आप लोगों को मेरे हाथ की बनाई हुई मटका चिकन इतनी पसंद आती है। खाना खाने के बाद वो दोनों ग्राहक चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और सूरज से कहता है, बेटा मुझे खाने के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अरे काका, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैं अभी आपको खाना दे देता हूँ। सूरज बूढ़े काका को चिकन दे देता है और बूढ़े काका बड़े मजे से खाने लगते हैं। सूरज दिल से बहुत ही अच्छा था। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती चली गई और शाम होते होते सूरज का सारा मटका चिकन खत्म हो गया। चिकन खत्म होने के बाद सूरज घर जाने लगता है। आ गए आप। आज की कमाई कैसी हुई? धंधा तो अच्छे से हुआ ना? हाँ, धंधा तो रोज की तरह ही चल रहा है। ना ज्यादा मुनाफा होता है ना घाटा होता है। हाँ, आज भी किसी को मुफ्त में चिकन खिलाकर आए होंगे, तभी तो धंधा ज्यादा नहीं बढ़ता। हाँ, पर गरीबों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो पुण्य का काम है। हर जगह सिर्फ पैसों के बारे में तो नहीं सोच सकते ना। हाँ, तुम क्यों पैसों के बारे में सोचोगे? भले ही मैं भूखी ही रह जाऊं। चलो छोड़ो ये सब, अब चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सूरज अपना मटका चिकन बनाना शुरू कर देता है और फिर से गांव में जाकर अपना ठेला लगा देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे आओ आओ, सूरज का मटका चिकन खाओ, उंगलियां छांटते ही जाओ। अरे आइए महेश भैया, बताइए कैसे आना हुआ? अरे सूरज भाई, तुम्हारा चिकन इतना लजीज कैसे बन जाता है यार? मेरी बीवी तो इतना अच्छा नहीं बना पाती। ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो? अरे भाई, ये तो बस इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक है। मैं अपनी माँ को बनाते हुए देखता था और साथ ही उनकी मदद भी करता था। इसलिए मुझे मसालों की थोड़ी समझ है कि कितना और कैसा मसाला डालना है ताकि स्वाद सही बने। अच्छा, तो फिर तुम कोई बड़ा होटल क्यों नहीं खोल लेते? कब तक इस छोटे से ठेले पर बेचोगे? क्या बताऊं, अभी मेरा धंधा इतना अच्छा नहीं चलता कि मैं एक होटल खोल सकूं। अच्छा ठीक है, आजकल शादियों का सीजन है। अगर मुझे कहीं पता चला कि किसी को बावर्ची की जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारा पता दे दूंगा और अभी मुझे 1 प्लेट चिकन दे दो। तभी सूरज उसे चिकन दे देता है। उधर गांव में एक चौधरी साहब की बेटी की शादी थी, लेकिन चौधरी को खाना बनाने के लिए कोई बावर्ची नहीं मिल रहा था। गोपाल, ओ गोपाल, जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी वहाँ गोपाल आ जाता है और कहता है, हाँ मालिक, बोलो क्या काम है? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं क्या काम है। मैंने तुझे 4 दिन से कह रखा है कि गांव जाकर किसी अच्छे बावर्ची को लेकर आ, पर तुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा। 2 दिन बाद बेटी की शादी है और अब तक बावर्ची का इंतजार ही चल रहा है। मालिक, मैंने कई होटलों में जाकर वहाँ का खाना खाकर देखा है, लेकिन किसी के हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं लगा। शादी का माहौल है, अगर बावर्ची खाना अच्छा नहीं बना पाया तो लड़के वाले क्या सोचेंगे? और फिर आप मुझ पर ही चिल्लाओगे कि सब यही बना देते हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी मजाक मस्ती निकल जाएगी। अभी तुझे मैं मजाक के मूड में दिख रहा हूँ क्या? तू एक काम कर, गांव में जा और लोगों से बात कर कि उनकी पहचान में कोई अच्छा बावर्ची है क्या। ठीक है मालिक। ऐसे बोल के गोपाल गांव की तरफ निकल जाता है, यह देखने के लिए कि गांव में कोई अच्छा बावर्ची है या नहीं। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं। सुनो भाइयों, मेरे यहाँ 2 दिन बाद शादी है और मुझे ऐसा कोई बावर्ची चाहिए जो बहुत अच्छा नॉन वेज और थोड़े बहुत पकवान बना सके। क्या गांव में ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर पाए? अगर तुम्हें एक अच्छा बावर्ची चाहिए तो तुम्हें गांव के चौराहे पर जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें सूरज नाम का एक आदमी मिलेगा। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, पूरा गांव उसे जानता है। अच्छा, तो तुम मुझे उसके ढाबे का पता बता दो, मैं वहाँ जाकर उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। सूरज किसी होटल में काम नहीं करता, वो तो ठेला लगाकर मटका चिकन बेचता है। गांव वाले की बात सुनकर गोपाल मन में सोचता है, अरे ये लोग तो मुझे ठेले वाले का पता बता रहे हैं,
मुझे तो किसी अच्छे होटल का बावर्ची चाहिए, ना कि कोई ठेले वाला। एक काम करता हूँ, गांव वालों से पूछता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी गोपाल और भी गांव वालों से पूछताछ करने निकल जाता है। मुखिया जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। अब मुझे और लोगों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही मुझे बता दीजिए। हाँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं? पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मुखिया जी, 2 दिन बाद मेरे घर में शादी है। मुझे एक बावर्ची चाहिए जो मेरे घर आकर स्वादिष्ट खाना बना सके। अच्छा, फिर तो तुम्हें सूरज के पास जाना चाहिए। उसके हाथों में जादू है। वो बचपन से ही खाना बना रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। अरे मुखिया जी, गांव में जिससे भी पूछ रहा हूँ वो मुझे सूरज का ही नाम बता रहा है। क्या वह सच में इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है? मैं कहूं तो तुम मानोगे नहीं, इसीलिए एक काम करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें उसका ठेला दिख जाएगा। वहां जाकर एक बार उसके हाथ का चिकन खाकर देखो तुम। मुखिया की बात सुनकर गोपाल आगे बढ़ जाता है। तभी गोपाल सूरज के ठेले के पास आ जाता है। अरे आओ भैया आओ, सूरज का मटका चिकन खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ भैया कितनी प्लेट लगाऊं? क्या तुम ही सूरज हो? गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि तुम्हारा चिकन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, मुझे एक प्लेट लगा दो, मैं भी तुम्हारे हाथों का जादू देखूं। तभी सूरज उसे एक प्लेट चिकन देता है। गोपाल उसे खूब मजे से खाता है और खाने के बाद सूरज से कहता है, हाँ सूरज भाई, तुमने तो कमाल का चिकन खिला दिया यार। ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। एक काम करो, मुझे एक प्लेट पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा खाना मेरे मालिक को पसंद आ गया तो समझो तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और हाँ भाई, अपने मालिक से यह भी कहना सूरज का चिकन है, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। सूरज से पार्सल लेकर गोपाल अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही अपने मालिक से कहता है, मालिक, बहुत ढूंढने के बाद जाकर मुझे एक बावर्ची मिला है। वो इतना कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसके हाथ का खाना खाकर तो पूरी बारात झूम उठेगी। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो किसी बड़े होटल का बावर्ची है। नहीं मालिक, वो किसी होटल का नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा ठेला लगाता है। यह क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक अच्छे बावर्ची को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले को लाने की सोच रहे हो। अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं उसके यहाँ से चिकन और रोटी लाया हूँ। आप एक बार खाकर देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। जिसके बाद वह खाना खाने लगता है और बड़े मजे से खाना खाता है। खाने के बाद वह कहता है, गोपाल, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा तो मैंने कभी किसी होटल में भी नहीं खाया। देखा मालिक, कहा था ना, मैं बहुत ही बढ़िया बावर्ची ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहाँ जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तभी गोपाल सूरज को बुलाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते रास्ते में उसे जीतू सेठ मिल जाता है। अरे गोपाल, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। कल तुम मेरे यहाँ आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक बावर्ची चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है जीतू। मेरी दम बिरयानी के आगे सब है नीतू। हाँ जीतू सेठ, लेकिन अभी मुझे कोई और मिल गया है, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी गोपाल वहाँ से चला जाता है और जीतू सोच में पड़ जाता है। ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया? मैं इसका धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी बिरयानी से। अब तू देखना बेटा, कैसे यह जीतू सब पर पड़ता है भारी। सूरज भाई, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। आज तो तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। फिर दोनों निकल पड़ते हैं चौधरी सेठ के घर और जो जैसे ही दोनों पहुँचते हैं, चौधरी उनको देख के कहता है, अच्छा, तो तुम ही सूरज हो। मैंने तुम्हारा चिकन खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो, इसलिए 2 दिन बाद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है। उसमें तुम ही खाना बनाओगे। वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? मैं तो बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाता आ रहा हूँ। इनमें सबसे स्वादिष्ट मुझे चिकन बनाना आता है। बाकी आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपना मटका चिकन बनाना, साथ में कुछ चाइनीज आइटम और थोड़े गुलाब जामुन भी बना देना। ठीक है चौधरी साहब, मैं कल सुबह 5 बजे आकर सारा सामान बना दूंगा। तभी सूरज घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताने लगता है। सुनो, मुझे कल सुबह 5 बजे एक सेठ के घर जाना है। पकवान बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। सबसे पहले पैसे आते ही हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर सारी तैयारी कर लेंगे ताकि कल सुबह तुम जल्दी से सब बना सको। अगले दिन सुबह होते ही सूरज सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है। तभी वहाँ चौधरी साहब आ जाते हैं। वाह सूरज, तुमने तो सारे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं, साथ ही इनमें से बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है। हाँ साहब, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी से सब बना रहा हूँ। अब आपको अपनी बारात की चिंता नहीं करनी पड़ती है और सभी लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं।
खाने को लेकर चौधरी साहब को खूब तारीफ मिलती है। यह सब देखकर चौधरी खुश होकर सूरज से मिलने जाता है। सूरज, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में बस मेरा ही नाम चल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले किसी भी बारात में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अरे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, 2 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, और जाते जाते खाना खाकर ही जाना। और हाँ, अब से मांगे थे। अरे सूरज, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई और साथ ही पूरी बारात में मेरा नाम हो गया, इसलिए इसे मेरी तरफ से इनाम समझो। तभी सूरज पैसे मिलने के बाद घर चला जाता है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मैंने कहा था ना, पैसे मिलेंगे तो हम शॉपिंग पर जाएंगे। चलो अब। पर तुम्हारी दुकान का क्या? वो भी तो 2 दिन से बंद है ना। अरे मैंने कहा ना, चौधरी साहब ने आज खुश होकर मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए दुकान की चिंता तुम मत करो। वैसे भी ऐसे दिन बार बार नहीं आते। चलो अब। यहाँ सूरज अपनी बीवी से घूमने और शॉपिंग की बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जीतू सेठ अपना खेल खेल चुका था। सूरज की दुकान बंद करवाने के लिए जीतू ने अपनी स्पेशल बिरयानी का ठेला शहर से हटाकर गांव में लगा दिया था। बेटा सूरज, तूने 2 दिन दुकान ना खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सबको अपने हाथ की बिरयानी खिला दी है। अब कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। मेरा नाम है जीतू, मुझसे पंगा पड़ेगा भारी। एक दिन गांव में जिन जिन लोगों ने जीतू की बिरयानी खाई थी, सबका पेट दर्द करने लगा। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन सबके मन में बस एक ही बात थी, एक बार और लगता है जीतू की बिरयानी खानी होगी। एक बार और। सबका पेट दर्द कर रहा था, लोग बीमार भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सबको जीतू की बिरयानी की लत लग गई थी। और दूसरी तरफ सूरज की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। सूरज सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसकी दुकान पर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया? और ये जीतू की दुकान पर क्यों जाने लगे हैं? आखिर ऐसा क्या खिला रहा है ये? सूरज घर जाने लगता है, तभी रास्ते में उसे मुखिया जी मिल जाते हैं। वे सूरज से कहते हैं, सुना है सूरज, तुम अपने चिकन में कुछ मिला रहे हो क्या? मुझे गांव वालों से पता चल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ, आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, तो आज आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जीतू सेठ ने मुझसे कहा है कि तुम अपने खाने में कुछ मिला रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे अकेले में बात कर लूं। अच्छा, अब मैं समझा मुखिया जी। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से जीतू आया है, और जब से वह आया है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं, तो भला मेरा खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करो सूरज, आज रात तुम उसका पीछा करो और देखो कि वो ऐसा क्या करता है, फिर कल सुबह गांव वालों के सामने उसे सजा देंगे। तभी रात होते ही सूरज जीतू के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि जीतू अपनी बिरयानी में एक बोतल से कुछ मिला रहा है। यही तो है वो राज, जिसकी वजह से लोग मेरी बिरयानी खाए बिना रह ही नहीं पाते। ये एक केमिकल है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। जैसे कोई एक बार नशा कर ले तो उसे लत लग जाती है, वैसे ही मेरी बिरयानी खाने के बाद लोगों को उसकी लत लग जाती है। अच्छा, तो यही है वो वजह जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब कल सुबह मुखिया जी और मैं गांव वालों के सामने इसका पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन गांव वाले, सूरज, मुखिया जी और जीतू सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जीतू, अब तू गया। कल रात सूरज ने सब देख लिया कि कैसे तू बिरयानी में केमिकल मिला रहा था और लोगों को अपनी बिरयानी की लत लगवा रहा था। तुझे पता भी नहीं तेरे उस केमिकल की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। मुखिया जी, यह सूरज झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? यह नंबर 1 का झूठा है, शक्ल से ही चोर लगता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रुको, अभी पुलिस को बुलाते हैं। वो तुम्हारे घर की तलाशी लेगी, तब खुद ही सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही जीतू हाथ जोड़ लेता है और कहता है, नहीं, पुलिस मत बुलाओ, वरना मेरा पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बिरयानी में केमिकल मिला रहा था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी नहीं मिलाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब माफी नहीं मिल सकती। अब तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी कोई भी दुकान इस गांव में दिखाई नहीं देनी चाहिए, और ना ही तू यहाँ दिखाई देना चाहिए। और तुझे यह समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा कि लत जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए।